सभी को नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में, संख्या पद्धति। सबसे पहले हम इसके टॉपिक्स देख लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं, होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं, इंटीजर्स, पूर्णांक, प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स, संयुक्त संख्याएं, इवन नंबर्स, सम संख्याएं, ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं, रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। आइए सबसे पहले देखते हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में, जिन्हें प्राकृत संख्या भी कहते हैं। नेचुरल नंबर्स आर अ पार्ट ऑफ द नंबर सिस्टम including all the positive numbers from 1 to infinity. Natural numbers are also known as counting numbers because they do not include zero or negative numbers. Natural numbers वे होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं और ये स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। हम एग्जाम्पल देखते हैं नेचुरल नंबर्स के, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड अप टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे पूर्ण संख्याएं, जिन्हें होल नंबर्स। होल नंबर्स की डेफिनेशन ये है, होल नंबर्स आर अ सेट ऑफ नंबर्स दैट इंक्लूड ऑल द नेचुरल नंबर्स एंड जीरो। जो नेचुरल नंबर्स हैं, जब उसमें जीरो इंक्लूड हो जाता है तो वो होल नंबर्स कहलाने लगते हैं। ठीक है, जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो टू इन्फिनिटी जो नंबर्स हैं वो कहलाएंगे होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं, और ये नंबर सारे पॉजिटिव रहेंगे, ना कि नेगेटिव। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स जिसे पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर्स आर द होल नंबर्स इंक्लूडिंग पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो। दे डू नॉट हैव एनी फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट। देखिए, इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें 0 1 2 3 ये तो होगा ही होगा, साथ में नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, -1 -2 -3 -4 -5 एंड टू माइनस, आगे तक जाएंगी ये चीज़ें। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स कहलाते हैं, और इसमें कोई भी फ्रैक्शनल, जैसे 2/3 या 4/6, 2/3 4/6, या कोई डेसिमल पार्ट लाइक 0.12 0.34, ये इंक्लूड नहीं होगा। दे डू नॉट हैव एनी फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट। तो हमने देखा अब इंटीजर्स के बारे में। अब हम देखेंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। अ प्राइम नंबर इज डिफाइंड एज अ काउंटिंग नंबर दैट इज डिविजिबल ओनली बाय इटसेल्फ एंड 1। प्राइम नंबर्स वे होते हैं जो सिर्फ या तो खुद से ये डिविजिबल होते हैं या 1 से। जैसे 2 जो है, या तो 1 से डिविजिबल होगा या फिर 2 इटसेल्फ वो खुद से डिविजिबल होगा। 3 या तो 1 से होगा और खुद से होगा। तो 2 3 5 7 13 11 13 भी होगा ऐसा, 17, ये सारे जो नंबर्स हैं ये कहलाएंगे प्राइम नंबर्स। आइए अब आगे देखते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स कहलाती हैं संयुक्त संख्याएं। क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। Composite numbers are those numbers that have more than two factors. In another word, composite number have factors other than one and itself. ठीक है, हमने अभी क्या देखा था इसमें? इसके पहले हमने देखा था प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स में क्या होते थे? जो फैक्टर्स होते थे, या तो वो खुद से डिविजिबल होती थी और 1 से होती थी, पर कंपोजिट नंबर के केस में थोड़ा अलग रहेगा। कंपोजिट नंबर के केस में ये रहेगा कि कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, कभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स में। प्राइम नंबर्स जो जिसमें 1 और इटसेल्फ दोनों से ये डिवाइड होते हैं नंबर, और कंपोजिट नंबर्स में मोर देन 2 फैक्टर्स रहेंगे। ठीक है, एग्जांपल हम लेते हैं 4 इज अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 1 2 एंड 4। ठीक है, तो इसमें जो 4 जो नंबर है इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, 1 2 एंड 4, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। अतः ये क्या कहलाएगा? ये कंपोजिट नंबर कहलाएगा। क्या हम 5 ले सकते हैं? नहीं, हम 5 नहीं ले सकते। 5 एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 5 जो है वो तो या तो 1 से डिविजिबल होगा या फिर इटसेल्फ खुद से डिविजिबल होगा, इसलिए 5 इज नॉट अ
कंपोजिट नंबर, इट इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, और हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 6 एक कंपोजिट नंबर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि 6 1 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, और इटसेल्फ 6 से भी हो जाएगा। तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं 6 के, हेंस 6 इज अ कंपोजिट नंबर। अब नेक्स्ट हम समझेंगे इवन नंबर्स के बारे में। इवन नंबर क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। ठीक है, हिंदी में से हम कहते हैं सम संख्याएं। इवन नंबर्स वो होते हैं जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। ओके, और इसमें जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है ना, व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 2। इवन नंबर ऑलवेज एंड इन द डिजिट 0 2 4 6 और 8। ठीक है, तो हम इसके एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12। मतलब कोई भी नंबर है उसके लास्ट में 2 4 6 0 8 ये जो डिजिट आएंगी तो वो एक इवन नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे ऑड नंबर के बारे में। ऑड नंबर क्या कहलाता है? ऑड नंबर को हम बोलते हैं विषम संख्याएं। ऑड नंबर आर whole numbers that cannot be evenly divided by 2, leaving a remainder of 1 when divided by 2। ठीक है, they are also numbers that don't end in 0 2 4 6 और 8। ठीक है, हमने इसके पहले क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था इवन नंबर, है ना, जो किस पे एंड होती थी? 0 2 4 6 और 8 पे एंड होती थी, तो वो क्या कहलाती थी? वो इवन नंबर्स कहलाती थी। जब ये 0 2 4 6 और 8 पे एंड नहीं होंगी तब ये ऑड नंबर्स कहलाएंगे। एक चीज और जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ, मतलब 1 जो है रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? ऑड नंबर। जैसे 1 क्या है? एक ऑड नंबर है। ठीक है, 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। 5 को भी हम 3 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। तो दे ऑल आर ऑड नंबर्स। ओके, तो अब हम आगे देखेंगे, अब हम क्या पढ़ेंगे आगे? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या कहलाते हैं? देखते हैं, इन्हें हिंदी में परिमेय संख्याएं कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं हम। अ रैशनल नंबर इज अ नंबर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। ठीक है, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जिन्हें हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स। अभी हमने इसके पहले डेफिनेशंस देखी थी, इंटीजर की डेफिनेशन देखी थी हमने, है ना। और वे एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, जो अपॉन में जो q रहेगा ना वो कभी 0 नहीं रहेगा। हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे 1/3, तो p by q के फॉर्म में ये लिखा है ना, एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यह क्या है? ये है एक रेशनल नंबर। 2/4, क्या 2/4 एक रेशनल नंबर है? हाँ, क्योंकि हम इसे p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, 1/5 9/3 एंड सो ऑन। ऐसे ही हम ढेर सारे रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम इरेशनल नंबर्स के बारे में। इरेशनल नंबर्स जिन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड as a simple fraction। ठीक है, these cannot be expressed in the form of ratio such as p by q where p and q are integer and q is not equals to 0। देखिए, इसके पहले हमने क्या देखा? हमने रेशनल नंबर के बारे में देखा। रेशनल नंबर्स वे नंबर्स कहलाते हैं जिन्हें हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, where p and q are integers and q is not equals to 0। बट जो इरेशनल नंबर्स है, इरेशनल नंबर्स वे रहते हैं जिन्हें हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, we cannot represent as a simple fraction। This cannot be expressed in the form of ratio such as p by q where p and q are integers and q is not equals to 0। There are some examples of irrational numbers, say pi, √2, √3, e, ये सब क्या है? इरेशनल नंबर्स हैं। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या कहलाते हैं? इनको हिंदी में हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। रियल नंबर्स आर ऑल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन encompassing both
रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। एनकम्पासिंग होना मीन्स कहलाता है इंक्लूड होना, समाहित होना, ठीक है। रियल नंबर्स आर ऑल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। रियल नंबर्स वो होते हैं इसमें सारे नंबर्स आते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसमें बोथ इनकम्पासिंग बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, और इसमें क्या क्या ये भी इंक्लूड होते हैं रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। दे इंक्लूड पॉजिटिव एंड नेगेटिव numbers, fractions, decimals and the square root of positive numbers, ठीक है। रियल नंबर्स वो कहलाते हैं, समझ लीजिए आपके पास एक बैग है, इसमें आपके पास पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, रेशनल नंबर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल, स्क्वायर रूट, एवरीथिंग। तो ये कहलाएंगे आपके क्या, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या है। सम एग्जांपल्स ऑफ रियल नंबर्स देखिए, इंटीजर्स है, -1, -2, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इंटीजर्स हैं। फ्रैक्शंस है, ठीक है। डेसिमल्स हैं, स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, √2, √3, √5, है ना, ये भी रियल नंबर्स के एग्जांपल्स है। इरेशनल नंबर्स हमने अभी इसके पहले देखा था, पाई, ई, ये यूलर फॉर्मूले से निकलता है, ठीक है। तो ये कहलाएंगी रियल नंबर, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, फॉलो फॉर मोर।